नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ टाटा एल्क्सी लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को आज के दिन यानी कि 10 जुलाई को डिक्लेयर कर दिया है। कंपनी का जो रिजल्ट है इस क्वार्टर में थोड़ा सा निराशाजनक देखने को मिल रहा है। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए, इस रिजल्ट को मैं पहले आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, कंपनी की अगर हम सेल्स की बात करेंगे तो कंपनी की जो सेल्स है उसमें 3.72% की गिरावट देखने को मिली हुई है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें अराउंड जो है 22% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है यानी कि कंपनी का जो मुनाफा है उसमें अराउंड 21% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये था कंपनी का रिजल्ट शॉर्ट में। अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पर हमें 3 सेक्शन पर फोकस करना है। पहला है जून 2025 रिजल्ट, सेकंड है यहाँ पर मार्च 2025 रिजल्ट, थर्ड है यहाँ पर जून 2024 रिजल्ट। तो इन 3 सेक्शन पर अभी हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से कितने करोड़ की रिवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है, यानी कि कंपनी का जो इनकम कितनी हुई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 892 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 908 करोड़ की, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 926 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कंपनी की रिवेन्यू को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें अराउंड जो है 3.72% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अदर इनकम के बारे में बात करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी की अदर इनकम 38 करोड़ की है, प्रीवियस क्वार्टर में 43 करोड़, प्रीवियस ईयर में 32 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि अदर इनकम में एक हल्की सी इजाफा देखने को मिल रहा है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कंपनी के यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस यानी कि खर्चों के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी के 734 करोड़ के खर्चे हुए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 729 करोड़ के, प्रीवियस ईयर में 706 करोड़ के खर्चे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में अगर कंपनी के यहाँ पर जो रिवेन्यू है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, तो इसके विपरीत कंपनी के जो खर्चे हैं वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि इसके लिए एक डबल निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 196 करोड़ है, प्रीवियस क्वार्टर में 221 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखने 252 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है जब हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें अराउंड जो है 22% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं टोटल टैक्स एक्सपेंसेस के बारे में कि कंपनी ने जो बिजनेस किया हुआ है, जो कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसमें कितने करोड़ का टैक्स पे किया है। इस क्वार्टर में कंपनी ने 51 करोड़ टैक्स पे किया है, प्रीवियस क्वार्टर में 49 करोड़, प्रीवियस ईयर में 68 करोड़ का यहाँ पर टैक्स पे किया है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू में गिरावट हुआ है, तो जिसकी वजह से कंपनी ने जो टैक्स है वो भी कम पे करते हुए नजर आई है। अब हम बात कर लेते हैं एंड में कंपनी के मुनाफे यानी कि नेट प्रॉफिट के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 144 करोड़ का मुनाफा, प्रीवियस क्वार्टर में 172 करोड़ का मुनाफा, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 184 करोड़ का मुनाफा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो मुनाफा है उसमें भी एक काफी हद तक गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के मुनाफे में अराउंड 21% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस एक शेयर पे 23 रुपये 18 पैसे, प्रीवियस क्वार्टर में 27 रुपये 68 पैसे, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 29 रुपये 55 पैसे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है जब हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है इस क्वार्टर में थोड़ा सा निराशाजनक देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी की जो सेल्स है उसमें 3.72% की गिरावट हुई है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें 22% की गिरावट हुई है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 21% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है थोड़ा सा निराशाजनक देखने को मिल रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।